नेक्स्ट थ्योरम है, कहता है कि हमें फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है जो फंक्शन है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की। स्टेटमेंट में ये दे रखा है, इफ द फोरियर साइन एंड कोसाइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स exist, if the Fourier sine and Fourier cosine transform of fx and f dash x exist, and the statement में given है कि fx tends to 0 as x tends to infinity, ये given है। तो हमें क्या करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। दो रिजल्ट है। फर्स्ट रिजल्ट जो है वो फंक्शन जो है तो एफ डैश है, ये फंक्शन ही तो है। इस फंक्शन की मैंने निकालनी है साइन ट्रांसफॉर्म, जो प्रूव करके दिखानी है कि इसके इक्वल आएगी। फर्स्ट पार्ट ये। सेकंड पार्ट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की, जो इक्वल आएगी इसके, प्रूव करके दिखानी है हमने। ये हमने धीरे धीरे याद भी करने की कोशिश करनी है। एज ए रिजल्ट सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट साइड उठाएंगे फर्स्ट पार्ट की, राइट साइड की इक्वल प्रूव कर देंगे। और फर्स्ट पार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड which is Fourier sine transform of this function. So by definition, of Fourier sine transform, क्या होती है Fourier sine transform की definition, वो यूज कर रहे हैं। Therefore, Fourier sine transform एफ एक्स जो होती थी, जो आपने पढ़ी हुई है, 0 से इंफिनिटी, फंक्शन जो है एफ एक्स और साथ में क्या आएगा साइन एस एक्स डी एक्स। तो अब आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है एफ डैश, तो एफ की जगह एफ डैश हमने रिप्लेस कर, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बाय पार्ट। इसको मान लूंगा मैं फर्स्ट और इसको मान लूंगा मैं सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एफ एक्स आ गया, इस पे लिमिट पुट होगी 0 से इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या आएगा बताओ तुम, कोस एस एक्स इंटू एस, ठीक है, और इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन दिया आपने। अब मैं कह रहा हूँ कि अपर लिमिट पुट करो जी, एक्स की जगह इंफिनिटी साइन इंफिनिटी, ये तो कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो फाइनाइट वैसे होता है, लेकिन एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। कुछ दे रखा है स्टेटमेंट में कि एफ एक्स टेंड कर रहा है जीरो को एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस अपर लिमिट से ये एफ एक्स जीरो हो जाएगा और लोअर लिमिट से साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये कंप्लीट जीरो बन गया, केवल वो बचा, उसमें मैं एस को बाहर करूंगा, एस को बाहर कर दो। तो इसका मीनिंग आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स जो आई, वो आई है माइनस एस इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, यहाँ क्या है एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस है, तो इसलिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसकी, एफ एक्स की। इसको लिखो कि ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन की एफ एक्स की, उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, ऐसे। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट के लिए, ये हमारी राइट हैंड साइड था। सेम वे में मैं क्या करूंगा,
सेकंड पार्ट प्रूव करूंगा। ठीक, सेकंड पार्ट भी आपने प्रूव करना है। अब की बार कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता भी चलती है। देखो, और और सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट के लिए लिखो कि हम क्या करेंगे इसमें। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम इस फंक्शन की। बाय डेफिनेशन क्या होगी, जैसे साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में बात की वैसे ही कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में। फंक्शन मल्टीप्लाई में कोस एस एक्स, ये डेफिनेशन होती है फोरियर इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, आइलैंड नहीं लगा रहा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा। लिमिट माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस एस इनटू साइन एस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि एफ एक्स, यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी तो एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, ये अपर लिमिट से जीरो। माइनस लोअर लिमिट पुट करो, एक्स की जगह जीरो, कोस जीरो आएगा, यहाँ एफ ओ जीरो आएगा। वो माइनस एस बाहर कर दिया, क्या बचा जीरो से इन्फिनिटी, एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स। ओ जीरो पता है वन होता है, एफ जीरो एज इट इज रहेगा, यानी कि ये बचेगा माइनस एफ जीरो प्लस एस। और ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन है, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन की, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में एफ एक्स की। पॉजिटिव वाला सबसे पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाला को बाद में लिखते हैं, पता है आपको, इसलिए माइनस एफ जीरो बाद में लिखते हैं। और ये हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करी थी सेकंड पार्ट की, देख सकते हो ये है ना राइट हैंड साइड। तो ये क्या थी, जो फंक्शन दिया था एफ एक्स, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स जिसको बोलते हैं, उसकी हमने फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन निकाली। अब इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश होता है, ठीक है। एफ एक्स का अब मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा जिसका नाम है एफ डबल डैश। अब मैं इसकी निकालूंगा फोरियर साइन और कोसाइन, ये नेक्स्ट थ्योरम है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम पे चलो। ऐसे ही जैसे इसमें दिया, उसकी स्टेटमेंट सुन लो सबसे पहले, उसकी स्टेटमेंट सुनो। हालांकि इसके नेक्स्ट बाद ही उसने दे रखा है, लेकिन आपने थोड़ा ध्यान से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट देखो ये है, इफ फोरियर, लिखो इसको नोट कर लेना, बुक में नहीं दे रखा, हालांकि स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं। इफ द फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, एंड नोट कर लेना, एंड एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स both tends to zero as x tends to infinity। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि एफ एक्स भी जीरो को टेंड करेगा, एफ डैश भी जीरो को टेंड करेगा, जब जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब। देन प्रूफ प्रो, दो पार्ट। फर्स्ट वन इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस एस एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो। सेकंड पार्ट प्रूव करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स
माइनस एफ डैश एट एक्स इक्वल टू 0। ये प्रूव करके दिखाना है, ये रिजल्ट हमने प्रूव करके दिखाना है। करो प्रूव, सिंपल है। लिखो फॉर फर्स्ट पार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, taking left hand side, which is Fourier sine transform of this function. As by definition, we can write as integration 0 to infinity product of this function with sine sx. समझ में आ रहा होगा ना सभी को? इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट करूंगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान देखो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अपर लिमिट पुट करूंगा इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स किसको टेंड कर रहा है 0 को, जब एक्स इसको टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, अपर लिमिट से 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट से साइन 0 0 बन जाएगा, तो ये 0 बन माइनस एस बार कर दो इसमें। नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस एस बार, आपके पास क्या बचा कोस एस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा फिर इंटीग्रेट कर रहा हूँ बाय पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जनरल रूल अप्लाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट ऑपरेट होगी, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस एस। अपर लिमिट पुट करेंगे तो एफ एक्स भी किसको टेंड कर रहा था 0 को, तो ये अपर लिमिट से तो 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करो एक्स की जगह 0, माइनस एस बार हो गया। तो आपके पास क्या बचा एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस एस इंटू कोस 0 1 यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस एस, ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन की, इसका नाम एफ एक्स है। माइनस एस को अंदर ले जाओ, क्या बना एस एफ 0 माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ऐसे भी रख लो, चाहे इसको आप नेगेटिव टर्म को पहले लिख दिया, उसको बाद में जैसे उसने पूछा है वैसे बना दो। और ये हमारी राइट हैंड साइड की फर्स्ट पार्ट थी, तो हमने क्या निकाला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाली सेकंड डेरिवेटिव। इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है, इसके हेल्प से एग्जांपल करेंगे तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला एग्जांपल है इसी के बेस पे, ठीक है। सेकंड पार्ट सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हो, बोलो जल्दी बताओ। जैसे मैंने ये रिजल्ट प्रूव किया वैसे ही आप इसको प्रूव कर सकते हैं सेकंड वाला पार्ट, तो मुश्किल नहीं, इस पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं आप, ऐसे हो जाएगा। तो इनको एज ए रिजल्ट याद भी कर लो अब धीरे धीरे, क्योंकि प्रूफ जब हो जाता है तो प्रूफ आने के बाद हमें याद करने के लिए दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलो देखो इस रिजल्ट को अप्लाई कर देता हूँ, बता ही देता हूँ उससे रिलेटेड एग्जांपल फर्स्ट है जो इसी के रिलेटेड है। पता क्या करता है, स्टेटमेंट बोल देता हूँ मैं फर्स्ट एग्जांपल की। फर्स्ट एग्जांपल में आपसे ये कहता है कि आपने फाइंड आउट करनी है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी, दोनों इस फंक्शन की e raised to power minus mx where m is greater than 0।
बाय यूजिंग इट्स सेकंड डेरिवेटिव, बाय यूजिंग इट्स सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि दोनों निकालनी है तो जो रिजल्ट वही अप्लाई करेंगे, लेकिन एक रिजल्ट आपको ध्यान हो तो उसमें जो जो जरूरत पड़ती है वो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे मान लिया मैं साइन ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले तो वो फंक्शन, फंक्शन तो दे रखा है एफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस एफ एक्स, उस फंक्शन की वैल्यू जीरो पे निकाल लो। दूसरा केस, तीसरा केस उसका सेकंड डेरिवेटिव कर लो, हो गए तीन केस। ठीक है, जब आपके पास एफ है तो उसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बताओ, या निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, बताता हूँ, एक मिनट रुको ना। तीन चीजें होगी आपके पास, नंबर वन एफ एक्स, सेकेंड वन उस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो, थर्ड वन उस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसके अंदर मैं यूज करूंगा ये तीनों चीजें। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर मैं यूज करूंगा, यहाँ देखो एक ये, दूसरा ये, थर्ड ये, उसमें भी तीनों केस अप्लाई हो। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व, पहले लिखो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एफ एक्स, एम ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। ठीक है जी, अब कहता है कि इस फंक्शन का मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, क्या है आप सभी को पता है, ये आया। इसका मैंने सेकंड डेरिवेटिव भी कर दिया तो आपको पता है ये बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे। अब इसकी वैल्यू जीरो पे और निकाल लो फंक्शन की, एक्स की जगह जीरो रख दिया, ई रेज टू पावर जीरो पर, देखो तीनों वैल्यूज आ गई, एफ एक्स भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, यूज करो उस रिजल्ट को सेकंड डेरिवेटिव पे, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव रूल ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्या रूल था कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, पीछे देख लो चाहे क्या रिजल्ट आपने प्रूव किया था, माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और प्लस क्या है उसमें एफ जीरो, एस एफ जीरो प्लस एस एफ जीरो, जो जो वैल्यूज बताई पुट करनी सिंपल। कहीं पता है क्या करेंगे, मैं बता दूं, कईयों के दिमाग में ये रहेगा कि सर इसकी क्या आएगी फोरियर साइन, अरे वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल वैल्यूज वैल्यूज रख लो, तीन चीजें बताई है तीनों को ही मैं रख रहा हूँ। देखो केवल वैल्यूज यूज करनी है आपने जो जो दी, एफ एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, एफ जीरो क्या आया था, वन आर आया था ना, फोरियर साइन हो चाहे कोसाइन हो चाहे सिंपल फोरियर, उसके अंदर लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे लीनियर प्रॉपर्टी, यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। पढ़ी आपने पीछे स्टार्टिंग में, क्या होगा, कांस्टेंट बार हो जाएगा इसमें एम स्क्वायर, करो बार इसको, एम स्क्वायर बार फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स, राइट साइड में देखो क्या है, माइनस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स प्लस है, इसको उधर ले जाओ, एम स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन प्लस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। कॉमन बताओ मेरे को क्या है, राइट लेफ्ट साइड में ये कॉमन है ना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, क्या बच जाएगा यहाँ, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बस इसके हेल्प से ये बताना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या आएगी इस पर, क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये प्रूव कर दिया, यानी कि
सेकंड डेरिवेटिव वाला रिजल्ट यूज करके हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल दी इस फंक्शन और ये टारगेट का निकालना है। सेम वे में निकाल सकते हो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को लो। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में आपको ये तीन वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स आपके पास है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकाल दो और ये रख दो इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना। आया समझ में कि नहीं आया? बताओ जल्दी, शाबाश, रेस्पॉन्स दिया करो साथ साथ। ठीक है, आज आपका असाइनमेंट वर्क दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये पीछे हमने पहले वाले टॉपिक में कर लिया। तो 9.4 है इसका क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में कहता है कि आपने कन्वोल्यूशन थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कन्वोल्यूशन थ्योरम और एफ एक्स दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स भी यही है और जी एक्स भी यही है। तो क्या मीनिंग है वेरीफाई करने का? तो इसका मीनिंग क्या है कि वेरीफाई कन्वोल्यूशन थ्योरम? कौन बताएगा? जल्दी आंसर दो उस कैसे भी से एक बार।